तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है, मतलब कौन किस पद पर है, किस पद पर कौन व्यक्ति है, ये पढ़ेंगे। तो ये ऑल एग्जाम के लिए गाइस वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, प्लीज बिना स्किप करे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है ये। अभी 2023 में कौन कौन क्या बने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की इम्पोर्टेंट क्लास, थोड़ी लंबी होगी लेकिन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो वो बने रघु श्रीनिवास। ऑप्शन डी गाइस इसका आंसर होगा। और गाइस मैं आपको बता दूं कि हम क्वेश्चन करने के साथ साथ उनकी थोड़ा बहुत डिटेल्स में भी जाएंगे, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है ये क्लास। एक क्वेश्चन की हम डिटेल में जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, अगर आपने इस क्लास को अच्छे से पढ़ लिया तो कौन क्या बने हैं इसके ऊपर यार आपको भी क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में, तो आप उसको करेक्ट करके आएंगे। बीआरओ का फुल फॉर्म है सीमा सड़क संगठन। स्थापना इसकी 7 मई 1960 को हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो वो बने रवि सिन्हा। ऑप्शन बी। रो का फुल फॉर्म है गाइस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। स्थापना कब हुई इसकी? 21 सितंबर 1968 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। और हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। तो वो बने गाइस जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन ए। रेलवे बोर्ड के बारे में देखिए तो इसकी स्थापना गई 16 अप्रैल 1853 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री कौन है अभी हाल ही में? तो अश्विनी वैष्णव है गाइस। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं ऑप्शन डी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी के का फुल फॉर्म है गाइस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। स्थापना इसकी 18 अक्टूबर 2010 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी गाइस। तो वो बने ऑप्शन ए वाइस एडमिरल तरुण सोपती। नौसेना के बारे में जाने तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार है। रेलवे सुरक्षा बल सेवम व आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वो बने हैं मनोज यादव। ऑप्शन सी। आरपीएफएस रेलवे सुरक्षा बल सेवा इसका फुल फॉर्म है। स्थापना सितंबर 1959 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बनेगा आर माधवन। ऑप्शन बी। FTII भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान ने इसका फुल फॉर्म गए। स्थापना इसकी गई 1960 में हुई है। मुख्यालय इसका पुणे महाराष्ट्र में है। और निदेशक कौन है इसके? गैस भूपेंद्र कैंथोला है। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? गाइस वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, इस पर आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए गाइस। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। तो कौन बने? वो तुषार मेहता बने। ऑप्शन सी। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है इसके बारे में देखें तो भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बनेगा इस राकेश पाल। ऑप्शन सी। भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अतिरिक्त महानिदेशक एस परमेश है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बनेगा इस प्रवीण सूद। ऑप्शन बी। सीबीआई का फुल फॉर्म देखें तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है। स्थापना कब हुई इसकी? 1 अप्रैल 1963 को हुई है। और मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। गाइस प्लीज पूरे फोकस से वीडियो को देखिएगा और लिखते भी चलिएगा, क्योंकि लास्ट में 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के रहेंगे इसी सारी क्लास में से, तो प्लीज़ पूरा फोकस दीजिएगा। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो वो बने गए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन ए। सीवीसी का फुल फॉर्म है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। स्थापना कब हुई है? 11 फरवरी 1964 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका। अगला क्वेश्चन देखें तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक भसीन गाइस। वेरी वेरी मोस्ट IMP है गाइस। तो बार्क का फुल फॉर्म है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। स्थापना कब हुई इसकी? 3 जनवरी 1954 को गाइस। मुख्यालय कहाँ है हाल ही में इसका? तो मुंबई महाराष्ट्र में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ CDS कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट IMP गाइस। इस पे भी आप स्टार बना लीजिएगा, डबल स्टार को मार कर दीजिएगा। तो कौन बने हाल ही में? तो वो बने अपने अनिल चौहान। ऑप्शन सी गाइस। बिपिन रावत पहले के थे गाइस जिनकी डेथ हो गई है। CDS का पद का गठन गाइस 1 जनवरी 2020 में हुआ है। भारत के पहले CDS जनरल कौन है? तो जनरल विपिन रावत थे गाइस। वेरी वेरी मोस्ट IMP ये भी। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है गाइस आपकी रेखा शर्मा। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ है? 1992 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CIME की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है गाइस नीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई है। मुख्यालय गाइस नई दिल्ली में है। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गाइस वो बने हैं आपके नितिन अग्रवाल। वेरी वेरी मोस्ट IMP गाइस। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन को। ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो गाइस स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन, एक ही नाम है ये पूरा। माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और है टी रविशंकर है। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट IMP गाइस ये भी। इस पर भी आप डबल स्टार बना लीजिएगा। तो कौन बने? तो वो बने अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल बने हैं कानून मंत्री। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो वो बने गाइस BVR सुब्रमण्यम। गाइस इसके जो महानिदेशक है वो है अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। इस नीति आयोग का ऐसा गाइस जो भी PM रहेगा वो उनका क्या रहेगा? महानिदेशक रहेगा। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के कौन है? महानिदेशक है। नीति आयोग की बात करें तो गाइस राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? अपने नरेंद्र मोदी PM। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं जनार्दन प्रसाद। GSI का फुल फॉर्म है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई है। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने गए? तो वो बनी आपकी KV साजी। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना अपना 1982 में ही। मुख्यालय इसका मुंबई में है। भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? तो वो बने आपके राजीव सिन्हा रघुवंशी। औषधि महानियंत्रक स्थापना इसकी 14 अगस्त 2019 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट IMP गाइस। ये DRDO पूछते रहते हैं एग्जाम में। तो वो बनेगा समीर V कामत। समीर कामत याद रख लीजिएगा अगर V नहीं रहे तो। DRDO को बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 1958 में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? वेरी वेरी मोस्ट IMP है गाइस। कौन बनी है? तो वो बनी आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। और हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने? तो जगदीप धनखड़। ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं गाइस। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपके दीपक सर की आपको मेहनत पसंद आए या वीडियो की कंटेंट और क्वालिटी पसंद आए तो। और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम लेकर जरूर आएंगे। भारत के नए न्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके R वेंकट रमणी।
आर वेंकटरमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। वेरी वेरी मोस्ट IMP गाइस ये भी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने गाइस आपके सत्यनारायण प्रधान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है गाइस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट IMP है गाइस। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और 2024 में भी इलेक्शन आएंगे, तो ये वेरी वेरी मोस्ट IMP परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कौन बने? राजीव कुमार, ऑप्शन बी। उपचुनाव आयुक्त तो कौन है गाइस? अजय भादु। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडे हैं और अरुण गोयल है, 2 हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? वेरी वेरी मोस्ट IMP कौन बने हैं? तो वो बने मनोज पांडे। गाइज ये आपका थोड़ा कंफ्यूजन होगा, एक तो मनोज पांडे, मनोज यादव और मनोज सोनी 3 है। तो मनोज पांडे तो अपने थल सेना के अध्यक्ष है और जो मनोज सोनी है वो अपने UPSC के अध्यक्ष है, आगे पढ़ेंगे वो भी। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ओनली सरनेम से याद रखिएगा, सोनी और पांडे से। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और उप प्रमुख कौन है? MV सुचेंद्र कुमार। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SBI के अध्यक्ष कौन बने? तो वो बनी है गाइस माधवीपुरी बुच्च। सेबी की कौन है ये अध्यक्ष है गाइस? वेरी वेरी मोस्ट IMP है। सेबी का फुल फॉर्म होगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना इसकी 12 अप्रैल 1992 में हुई है गाइस, और कहीं कहीं आपको 12 अप्रैल 1988 भी मिलेगा। मुख्यालय इसके हमने मुंबई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने आपके संजय कुमार अग्रवाल। CBIC का फुल फॉर्म है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो वो बने गाइस अमित अग्रवाल, ऑप्शन सी। UIDAI का फुल फॉर्म है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। स्थापना इसकी 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने गए सूर्यकांत पांडा, ऑप्शन ए। FICCI के फुल फॉर्म होगा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। स्थापना 1927 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट IMP गाइस, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं CJI? तो वो बने आपके क्या? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इससे पहले गाइस कौन थे 49वें? इनके पिताजी थे, वो थे YV चंद्रचूड़ थे वो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट IMP गाइस, BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोजर विन्नी, ऑप्शन ए। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 1928 में है। मुख्यालय मुंबई और सचिव जयसा, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी गई PT उषा। एथलेटिक है ये, एथलेटिक। IOA का फुल फॉर्म देगा तो भारतीय ओलंपिक संघ है। स्थापना इसकी कहीं कब हुई है? 1927 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में गए। सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो वो बनी गई रश्मि शुक्ला, ऑप्शन बी। SSB का फुल फॉर्म देखे तो सशस्त्र सीमा बल है। स्थापना इसकी 20 दिसंबर 1963 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में गए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने गए सुबोध कुमार, ऑप्शन ए। NTA का फुल फॉर्म देखे तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है। स्थापना 2017 में हुई इसकी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के तो वो बने गए किरेन रिजिजू। तो गैस एक इम्पोर्टेंट सूचना, गैस
हमारे मेरे इसी चैनल पर डेली करंट अफेयर की वीडियो भी लाइव होती है, तो वो आपकी लाइव हो जाती है 6:30 AM पर। वो आपकी डेली क्लास आपको प्रोवाइड करा दी जाती है और वेरी मोस्ट IMP रहती है ये क्लास ऑल एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ हमें शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भारत के नए लेखक महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो वो बने गाइस SS दुबे। SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक CGA बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गाइज अभी मैंने आपको पीछे बताया था वेरी मोस्ट IMP है गाइज। तो कौन बने हम ये गाइज? वो बने डॉक्टर मनोज सोनी। UPSC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा संघ लोक सेवा आयोग। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने गाइज नितिन गुप्ता, ऑप्शन बी। BDT फुल फॉर्म है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में इसका। अगला क्वेश्चन कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन सी। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन गाइस 3 अगस्त 1948 को हुआ। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। गाइस हॉकी इंडिया HME के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने आपके दिलीप तिर्की बने। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है गाइस। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने संतोष कुमार यादव। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना इसकी 1988 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने? वेरी मोस्ट IMP गाइस विधि आयोग। तो कौन बने? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने गाइस राजीव लक्ष्मण करंदीकर। NSC का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। गठन इसका 2005 में हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं गाइस? तो वो बने हैं आरमान्य गिरिधर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? वेरी मोस्ट IMP। तो कौन बने गाइस? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। ये इनका फोटो है। गैस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम लेकर जरूर आएंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन बी। ITBP का फुल फॉर्म देखें तो भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1962 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। गैस मैं आपको एक इसका करंटली अटैचमेंट बताता हूँ कि अपने जितने भी क्या है डिफेंस से रिलेटेड है, सारी जो डिफेंस है अपनी वो नई दिल्ली में उनका मुख्यालय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं M जगदीश कुमार, ऑप्शन बी। UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका फुल फॉर्म होगा। स्थापना 1956 में और मुख्यालय नई दिल्ली में इसका। नीति आयोग के गाइस उपाध्यक्ष कौन बने हैं अभी नए? तो वो बने मन के बेरी है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं गाइस कल्याण चौबे, ऑप्शन ए। इसका फुल फॉर्म अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है। स्थापना 23 जून 1937 को हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में इसका। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो वो बने हैं गाइस प्रमोद चंद्र मोदी, वेरी मोस्ट IMP, ऑप्शन ए। राज्यसभा के उपसभापति गाइस हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा के सदन के नेता पीयूष गोयल है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो वो है गाइस अजीत डोभाल, ऑप्शन बी। NSA का फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पद का गठन कब किया गया था? तो 1998 में गाइस।
उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने गए श्रीनिवास के स्वामी। एबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वो होगा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। स्थापना 1948 में हुई गई। मुख्यालय इसका मुंबई में है। भारत के प्रवर्तक निर्देशालय ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस वो किया गया है राहुल नवीन को। ईडी का फुल फॉर्म है प्रवर्तन निदेशालय। स्थापना 1 मई 1956 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए तो प्रेस ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बनेगा मनीष देसाई। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है। पीआईबी का फुल फॉर्म होगा प्रेस सूचना ब्यूरो। स्थापना 1919 में हुई है गाइस। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है इसका। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज SCOM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने गए राजीव नाबियार। नेस्कॉम का फुल फॉर्म होगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। स्थापना इसकी 1 मार्च 1988 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए तो आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? तो वो बनी गई डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ऑप्शन डी। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट एमपी। तो कौन बने गए? तो वो बने हैं गाइस गुरबिंदर पाल सिंह। ऑप्शन डी। एनसीसी का फुल फॉर्म देखिए तो नेशनल कैडेट कोर। स्थापना 1948 में हुई है इसकी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। उप महानिदेशक VM रेड्डी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण NAC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बनेगा गणेशन कन्नबीरान। इसका फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण। स्थापना 1994 में हुई है। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में इसका। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे। तो कौन बनेगा? आदव अर्जुन। BFI का फुल फॉर्म देखे तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ है। स्थापना इसकी 1950 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है गाइस। अगला क्वेश्चन देखे तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो गाइस वो बने आपके आशुतोष दीक्षित। ऑप्शन ए। वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। महानिदेशक संजीव कपूर। भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बनेगा अजय सिंह। ऑप्शन सी। भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग संघ की स्थापना 1920 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सैम्यूल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बनेगा अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन ए। चलिए फुल फॉर्म देखें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो वो बनेगा अनिकेत सुनील तडलाटी। ऑप्शन डी। अनिकेत सुनील तडलाटी। ICAI का फुल फॉर्म देखे तो गए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। स्थापना 1 जुलाई 1949 को है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गैस वो बने प्रमोद सिंह। ऑप्शन सी। DSCI के फुल फॉर्म होगा भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद। गठन 21 अगस्त 2008 में हुआ। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। CEO कौन है गैस? हाल ही में विनायक गोडसे हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHMA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने प्रवीण शर्मा। ऑप्शन सी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो वो बनी गए नल्लाथम्मी कोलाइसेवी। नल्लाथम्मी कलाइसेवी। स्थापना स्कीम ने 26 सितंबर 1942 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है गए।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने गाइस हिमांशु पाठक, ऑप्शन डी। ICAR की स्थापना 15 जुलाई 1929 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है गाइस। तो गाइस अब आ चुकी है आपकी टेस्ट की बारी। अब हमने जितना भी पढ़ा है उसमें से आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट हैं, देखते हैं आपकी मेमोरी में कितना याद रहा। वेरी वेरी मोस्ट आई इन्हें दीजिएगा जरूर, और इन टेस्ट का आप जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा अगर सच में भी तैयारी कर रहे हैं किसी वैकेंसी की। तो चलिए आज का हमारे टेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? आपके ये 4 ऑप्शन है गाइज, तो हमें कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जरूर दीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन होगा कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? ये आपके 4 ऑप्शन है, इनका हमें कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। और किसी और टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम लेकर जरूर आएंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डेली करंट अफेयर की वीडियो आप पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली करंट अफेयर की वीडियो 6 या 30 पर गाइज लाइव हो जाती है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी।